अल्लाह के अलावा जो कुछ है वो क्या है? गैरुल्लाह। फरिश्ता हो, वली हो, नबी हो, बुजुर्ग हो, कोई भी हो। तो पुकारना, अब ये जो पुकारने का लफ्ज जब हम इस्तेमाल करते हैं कि अल्लाह के अलावा किसी और को पुकारना शिर्क है, पहले तो इसकी दलील क्या है? कुरान की आयत है, ला तदउ मअल्लाहि अहदा। एक जगह फरमाया इलाहन आखर, अल्लाह के सिवा किसी दूसरे माबूद को मत पुकारो। इस पे तो लोग तावील कर सकते हैं कि हम जिसको पुकारते हैं वो माबूद नहीं है, हम तो नबी को पुकार रहे हैं, हम तो किसी जिन को पुकार रहे हैं। तो असल में बताना ये मकसद है कि जिसको पुकार रहे हो ना, तुमने उसको माबूद बना लिया, लिहाजा उस पर अल्लाह माबूद का लफ्ज खुद सादिक कर रहे हैं। बात आ रही है समझ में? चलो ये पेचीदा अगर हो रही है तो इससे भी आसान आयत कुरान की, ला तदउ मअल्लाहि अहदा, अल्लाह के साथ किसी और को मत पुकारो। यहां तो माबूद का लफ्ज भी नहीं है। तो इससे क्या पता चला मेरे भाई कि अल्लाह के अलावा किसी और को पुकारना ये क्या है? शिर्क है। समझ में आ गई? लेकिन हर किस्म की पुकार शिर्क नहीं है। इस आयत का ये मतलब नहीं कि क्योंकि हम तो सुबह शाम पुकारते हैं, ओ भाई इधर आना, जरा पुकार लिया ना यार, आप लोग को इतनी मुश्किल से ट्रेन करके गया था, फिर वैसे के वैसे ही हो गए। भाई देखो आप बुलाते हैं, वो भाई इधर आ, ये भी तो पुकारा ना, तो मुमकिन है कोई क्या ये तो भाई इससे पता चलता है कि इससे में हर किस्म की पुकार दाखिल नहीं है, बल्कि मदद के लिए पुकारना क्या है? शिर्क है। मदद के लिए पुकारना क्या है? शिर्क। अब फिर एक सवाल पैदा होगा कि भाई मदद के लिए भी हम दिन और रात पुकारते हैं, भाई मेरी मदद करो यार, है भाई, कहते हैं ना यार मेरी मदद करो यार, पैसे नहीं है मेरे पास, बच्चा बीमार है घर में, बेगम भाग गई, लोग मुख्तलिफ किस्म के मसाइल हैं लोगों के साथ, तो मदद करो मेरी। मुझे तो दिन रात फोन आते हैं लोगों के, ये हो गया, ये मदद। मैं कहता हूँ भाई मैं क्या कर सकता हूँ यार। तो मदद के लिए पुकारना ये बहुत अहम चीज है कि किस किस्म की उमूमी मदद के लिए पुकारना शिर्क नहीं है। ऐसा नहीं कि जो भी जिसको मदद के लिए पुकारेगा वो काफिर हो जाएगा। ऐसे तो हम हेल्पलाइन का मतलब ही मदद, हेल्प का मतलब क्या है? मदद करें। हेल्पलाइन पे फोन करें आप तो मदद ही के लिए वो नंबर दिया गया है। तो पता ये चला कि भाई हर किस्म की पुकार भी शिर्क नहीं है और हर किस्म की मदद के लिए पुकारना भी शिर्क नहीं है। तो ऐसी पुकार, फिर कौन सी पुकार शिर्क है? तो जब भी कोई कहा करे ना आपसे कोई भी कि गैरुल्लाह को पुकारना शिर्क नहीं है, तो उससे पूछा करो फिर कौन सी पुकार शिर्क है, कौन सी नहीं। कुरान की आयत का आप हमें मतलब बता दो तो हम अपना वाला मतलब छोड़ देंगे, आपका वाला मतलब ले लेंगे। लेकिन ना तो आप इस आयत का कोई मतलब हमें बताते हो और ना फिर उस मतलब को मानते हो जो हम बयान कर रहे हैं। तो फिर इस आयत का तो ये तो लगव हो गई ना, इसका तो कोई मफहूम बना ही नहीं भाई। क्या ख्याल है? वो कहते हैं ना गैरुल्लाह को पुकारना अगर शिर्क है तो तुम भी तो पुकारते हो, तुम भी तो पुकारते हो। तो आप कहें कि आप बता दो फिर इस आयत का सही मतलब क्या है, कौन सी पुकार शिर्क है और कौन सी पुकार शिर्क नहीं है। हम एक मतलब बयान कर रहे हैं जो कुरान और हदीस से साबित है। अगर आपको वो समझ में नहीं आता तो फिर आप बता दें। तो ना आप बता रहे हैं ना हमें बताने दे रहे हैं। फिर इस आयत की तो इसका मतलब है 1400 साल में कोई तशरीह हुई नहीं, ये मतलब क्या हुआ फिर इसका? तो आप अगर नहीं बताते तो फिर हम बताते हैं। वो ये है कि मदद के लिए पुकारने की दो किस्में हैं, एक हराम और एक जायज, एक शिर्क और एक शिर्क नहीं है। दो किस्में। एक मदद वो होती है जो किसी लॉजिक के तहत आपकी मदद करेगा, जिसको आप बुला रहे हैं मदद के लिए। जैसे मैं आपसे मदद मांगता हूं डूबता हुआ, मैं डूब रहा हूं, अल्लाह न करे समंदर में डूब रहा हूं, आप साहिल पे खड़े हैं, मैं कहता हूं प्लीज हेल्प मी, मदद करो मेरी। क्या मतलब? फोन करो हुकूमत को, जो गौताखोर हैं उनको जाके बताओ, है भाई, यही होगा ना। तो ये सब लॉजिक है ना इसकी। भाई आप चलेंगे, टांगे इस्तेमाल करेंगे, फोन करेंगे, फोन के बटन घुमाएंगे तो लहरें, रेडियाई लहरें इस्तेमाल होंगी, ठीक है ना। आपकी आवाज़ को रेडियाई लहरों में चेंज करने का एक उन्होंने मशीन बनाई हुई है, नंबर हैं। ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो लॉजिक है इसकी, कोई ना कोई वजह है इसकी, खुद ब खुद नहीं हो रही है। लेकिन अगर मैं समंदर के अंदर डूब रहा हूँ, मुझे पता है कि ना कोई किश्ती पहुंच सकती है, ना साहिल तक मेरी आवाज पहुंच सकती है, कोई भी इस वक्त किसी भी लिहाज से असबाब की दुनिया में मेरी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि समंदर के बीच में अकेला हूं, कश्ती उलट गई है, ना मेरा मोबाइल काम कर रहा है या मोबाइल पानी में डूब गया है। ऐसे मौके पे अगर मैं किसी को पुकारूंगा तो उस पुकार पे लब्बैक कहने की कोई साइंटिफिक लॉजिक, कोई साइंसदान इसको तस्लीम नहीं करेगा।
कोई साइंसदान या कोई अक्लमंद आदमी नहीं कह सकता कि भाई इस वक्त कोई कह रहा ना, कोई इतनी दूर तो इंसान की आवाज नहीं पहुंच सकती, ठीक है ना। और ऐसे मौके पे कोई आपकी आवाज सुन ही नहीं सकता, क्योंकि इंसान की समाअत भी एक हद तक है, इससे ज्यादा इंसान सुनने की सलाहियत बोलो भाई नहीं रखता। ऐसे मौके पे आप अल्लाह के अलावा अगर किसी को पुकारोगे, अल्लाह तो सुन सकता है, हर वक्त हर एक की पुकार सुनता है, बल्कि अल्लाह तो अगर आप डूब भी गए ना, मर भी गए, फिर भी निकाल के जिंदा कर सकता है। उसके यहाँ तो किसी चीज की लॉजिक का होना इसकी कोई हैसियत ही नहीं है, तो मुर्दे को भी जिंदा कर सकता है। तो मुर्दे को जो जिंदा कर सकता है वो तैरते हुए को बचा क्यों नहीं सकता? वो चाहे मछली को हुक्म दे आपको अपनी पुष्ट में बिठा के किनारे पे ले आए, और चाहे तो किसी को भी हुक्म ना दे, कुन कहे और आप हवा में उड़ते हुए आए और साहिल पे गिर जाएं। क्योंकि जब उसने इस कायनात को बनाया तो इस कायनात के वजूद में आने की कोई लॉजिक थी नहीं ना। देखो, एक चीज जब वजूद में आती है तो उससे चीजें बनती हैं। अरे भाई, आम का दरख्त वजूद में आया, गुठली तो थी ना, गुठली नहीं थी तो फिर दरख्त कहां से आएगा? आप कह सकते हो कि गुठली नहीं थी तो दरख्त से गुठली, तो दरख्त ही नहीं था तो गुठली कहां से आई? भाई, हम तो जमीन में गुठली बोते हैं, दरख्त निकलता है, ये लॉजिक है, बायोलॉजी में पढ़ाया जाता है, भाई गुठली में ये होता है, फिर ये होता है, फिर ये होता है, फिर ये होता है, फिर ये हो जाता है। लेकिन इसका बायोलॉजी के पास कोई जवाब नहीं है कि जब गुठली नहीं थी तो दरख्त कैसे बना, और जब दरख्त ही नहीं था तो आम कैसे पैदा हुआ, जब आम ही नहीं था तो उसमें गुठली कहां से आ गई? तो यहां क्या है, अल्लाह ने अपनी कुन की कुदरत से आम की गुठली को पैदा किया, बोला हो जा, और वो हो गई। यहां कोई नहीं कर सकता, गुठली नहीं पैदा कर सकता। ये जो सवाल उठाया जाता है कि मुर्गी पहले पैदा हुई या अंडा, ये भी इसलिए उठाया जाता है कि यहां आके इंसानी अकल हथियार डाल देती है कि यार अंडा तो समझ में आता है मुर्गी से होता है, मेडिकल साइंस में बताया जाता है कि बाजरा खाती है तो ये होता है, फिर ये होता है, फिर ये तो समझ में आ रहा है, अंडा तो समझ में आ गया। और अंडे से चूजे निकलने का प्रोसेस भी, उसकी भी कोई लॉजिक है जो साइंस ने। लेकिन पहली दफा कैसे हुआ? जब कुछ भी नहीं था तो इतना कुछ कैसे हो गया? तो जाहिर है ऐसे हो गया कि अल्लाह ने कहा हो जा और वो हो गया। तो फिर अल्लाह ने चला दिया, एक चेन में सबको चला दिया। पहली दफा ऐसे ही कौन हो जा और वो हो गया, क्योंकि इसके बगैर हो नहीं सकता। मैं अक्सर मिसाल देता हूँ, माँ के पेट में दिल धड़कता है जब, तो पहली दफा कैसे धड़कता है, इसकी आज तक किसी की समझ में लॉजिक नहीं आई। भाई पहली दफा तो जब दिमाग से करंट ही नहीं जाएगा तो धड़केगा कैसे, और जब धड़केगा नहीं तो दिमाग में करंट कैसे पैदा होगा? तो अल्लाह ने कहा हो जा, वो क्या हुआ? हो गया। तो अल्लाह को ये ताकत है कि वो कुछ करने के लिए किसी सबब का मोहताज और सुगरे कुबरे में लाने का मोहताज नहीं है। ऐसा नहीं होता उसको पहले ये करना पड़े फिर उसके नतीजे में ये होगा तो फिर ये नतीजा निकलेगा। वो डायरेक्ट नतीजे तक पहुंच सकता है, लेकिन उसकी मसलहत नहीं है, लिहाजा वो उसने निजाम को असबाब के तहत चला दिया। लेकिन कभी कभी अल्लाह अपनी कुदरत दिखाते रहते हैं कि ये ना समझ लेना कि मैं इसी जमा तफरीक का मोहताज हूं, लिहाजा मैं कभी कभी बगैर सबब के भी बहुत कुछ करके दिखाऊंगा। जैसे अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया अपनी कुदरत से, अम्मा हव्वा को मिट्टी से बनाया, उनके बच्चों यकीन कर लिया बच्चों ने कि अल्लाह बड़ा ताकतवर है। देखो अब्बा को भी हमारे, क्योंकि उनके बच्चे आदम अलैहिस्सलाम के बच्चे दादा तलाश करते रहे, उनको दादा न कब्र मिली न दादा मिले। वो सोचते थे यार ये कैसे हो गया, तो उनको यकीन आ गया कि ये किसने पैदा किया है? अल्लाह ने। क्योंकि आदम अलैहिस्सलाम से पहले का उनको कोई ना कोई मुजस्मा मिला, जैसे डॉर्विन कहते हैं ना, पहले यूं था यूं, कुछ भी नहीं मिला। कुछ तो थोड़ा सा होता ना कि जो आदम अलैहिस्सलाम से आखिरी, जो डॉर्विन के नजरिए के मुताबिक वो आखिरी जानवर जो इंसान में कन्वर्ट हुआ है, तो कुछ तो नजर आते ना उसके। आदम अलैहिस्सलाम बताते ये वाला मैं था जो इसके बाद अब तरक्की करके मैं यहां तक पहुंचा हूं। उनको तो 100% यकीन था कि अल्लाह हर चीज पर कुदरत रखता है, तभी आदम अलैहिस्सलाम के बच्चे गैर मुस्लिम नहीं थे, फर्मा बरदार और नाफरमान थे, मुशरिक नहीं थे, और अल्लाह के वजूद का यकीन भी करते थे। तो ये सिलसिला सदियों तक चला है। सबको पता था यार हमारा नसब जाके रुक जाता है कहां? आदम पे। उसके बाद तो चलो मियाँ बीवी में मिलाप हुआ, बच्चे पैदा हो रहे हैं, उसकी तो कोई लॉजिक बनती है। ये कैसे हुआ? तो मानते थे कि किसने पैदा किया? अल्लाह ने। नूह अलैहिस्सलाम कई सदियों के बाद आए हैं आदम अलैहिस्सलाम के, उनके दौर में भी अल्लाह के वजूद का इनकार किसी ने नहीं किया। उनके दौर में शिर्क तो फैला है, शिर्क कि अल्लाह ने इख्तियारात दे दिए दूसरों को भी। जैसे अल्लाह ने बगैर किसी लॉजिक के बस मिट्टी से पुतला बनाया आदम का, और उनकी पसली से अम्मा हव्वा को निकाला, कौन हो जा, और वो हो गए। तो जैसे अल्लाह को इस किस्म के इख्तियारात हैं कि वो कर लेता है बगैर किसी लॉजिक के भी,
तो नूह अलैहिस्सलाम के दौर में पहली मर्तबा ये शिर्क हुआ कि अल्लाह ने दूसरों को भी ये इख्तियारात दे दिए हैं कि वो भी जब चाहें अपनी मर्जी से कुछ कर सकते हैं बगैर किसी, बोल लो यार इतनी देर से हो गया। अच्छा, ये खिड़कियां बंद करें ताकि जनरेटर की आवाज ना आए अंदर। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि नूह अलैहिस्सलाम वो पहले पैगंबर हैं जो मुशरिकों की हिदायत के लिए भेजे गए हैं, समझ लें। तो उस वक्त शिर्क कौन सा शुरू हुआ? उन्होंने ये कहा कि जैसे आदम अलैहिस्सलाम को बस अल्लाह ने बनाया, कोई इसकी लॉजिक नहीं है, तो अल्लाह ताला ने दूसरी भी कुछ मखलूक हैं जिनको अल्लाह ने ये इख्तियार दिया है कि वो अल्लाह के इख्तियार देने से जो चाहें अपनी मर्जी से कर सकते हैं, समझ रहे हो। तो ये यानी कब शुरू हुआ ये वाला शिर्क? नूह अलैहिस्सलाम के दौर में। और उसमें दो चीज़ें बड़ी अजीब थीं। एक ये कि उन्होंने ये नहीं कहा कि अल्लाह ने इन फला फला को तमाम इख्तियारात दे दिए हैं, बल्कि इस वाले को अल्लाह ने बारिश का इख्तियार दिया, इस वाले बुत को अल्लाह ने वद, सुवा, यगूस, यऊक, नसर, ये 5 बुत थे मशहूर। तो क्या कहते थे? इसको अल्लाह ने बारिश का इख्तियार दिया कि ये अपनी मर्जी से जब चाहेगा बारिश बरसा सकता, बाकी चीज़ों में ये दखल अंदाजी नहीं कर सकता। यानी अगर बादल नहीं भी हैं, कोई महकमा मौसमियात वाले कह रहे हैं कि कोई इम्कान नहीं है, लेकिन ये शू करेगा और बादल आ जाएंगे। ये बहुत अहम मजमून है, इसको अच्छी तरह समझें। और जो शॉर्ट क्लिप बना बना के फितना और फसाद फैला रहे हैं ना, वो पूरे मेरी इस मजमून को शाया करें, फिर इसका जवाब दें मुझे। दूसरा, वो कहते थे औलाद का इसको है, ये फला वाले को है, ये औलाद दिलवा देगा आपको, चाहे कोई साइंटिफिक लॉजिक नहीं होगी औलाद की, कोई इसके भी औलाद के जरासीम नहीं है, बीवी भी बांझ है, मगर ये इसके पास जब जाओगे, इससे दुआ मांगोगे तो औलाद क्या हो जाएगा? औलाद हो जाएगी। इसलिए नहीं कि इसको इख्तियार है, बल्कि अल्लाह के इख्तियार देने से इसके पास भी इख्तियार आ गया है। क्योंकि इतनी सेंस उनमें भी थी कि ये पत्थर के बने हुए बुत ये तो थे ही नहीं, ये क्या कर सकते हैं, ये तो हमने बनाए अपने हाथों से। लेकिन वो ये कहते थे कि इनको गॉड गिफ्टेड सलाहियतें इनके अंदर। फिर उन पर जब इश्काल होता कि ये तो कुछ नहीं कर सकते, तो कहते ये नहीं कर सकते, मगर अल्लाह तो इनको इख्तियार दे सकता है ना भाई, अल्लाह तो सब कुछ कर सकता है, तो अल्लाह ने इनको इख्तियारात दे दिए हैं। तो 5 बड़े बड़े बुत थे, वद, सुवा, यगूस, यऊक और नसर, जो जिनका कुरान में तस्करा है। और आप तफसीर की किताबें उठा के देखें, अब सवाल पैदा होता है कि इन मुस्टंडों को, ये जो बुत हैं उनको मैं मुस्टंडा कह रहा हूं, उन बुतों को, इन मुस्टंडों को क्यों दिए अल्लाह ने? अगर देने ही थे तो आपको देता, उनको देता, ये बुतों को क्यों दिए? तो कहते थे असल में ये बड़े बड़े बुजुर्गों की मूर्तियां हैं, तो उन बुजुर्गों से खुश होके अल्लाह ने उन बुजुर्गों को दिए हैं। अब अगर कहो उन बुजुर्गों को क्यों दिए, तो आप कहेंगे जब अल्लाह अपनी अता से किसी को दे रहा है तो आप कौन होते हैं उस पर पाबंदी लगाने वाले। ये मैं इसलिए तमाम चीजें दोहरा रहा हूं कि बिल्कुल यही स्टाइल है आज शिर्क को मुआशरे में फैलाने का, कि अगर अल्लाह अपने नबी को कुछ इख्तियारात देना चाह रहा है तो इन वहाबियों के पेट में मरोड़ क्यों होता है? नहीं आ रही बात समझ में? इन लोगों को क्यों तकलीफ हो रही है? बात आ रही है समझ में? पब्लिक को क्यों? जब अल्लाह अपने महबूब, अपने हबीब सैयदुल अंबिया, या इनको अगर अल्लाह अपने इख्तियार से इख्तियारात दे रहा है तो लोगों को इस पे इश्काल क्यों हो रहा है? बात आई समझ में? तो नूह अलैहिस्सलाम इसी शिर्क की नफी के लिए दुनिया में आए थे कि अल्लाह जिससे खुश होता है उसे जन्नत तो देता है, उसे दुनिया में आला मकाम तो देता है, उसे लोगों का मुक्तदा और रहबर तो बनाता है, उसे नेक साले औलाद तो देता है, मगर अपने इख्तियारात में उसको शिरकत नहीं देता। यही तो शिर्क है जिसकी नफी अलहम से लेके वन्नास तक कुरान में है कि अल्लाह किसी को ऐसा प्रोटोकॉल नहीं देता। और इसी को अल्लाह ने अपने साथ उलूहियत में शिर्क करार दिया, माबूदियत में, कि मुझे मेरे जैसा माबूद क्यों तराश लिया तुमने। हालांकि वो मानते थे कि ये अल्लाह जैसे नहीं है। हिंदू भी इन बुतों को वैसा भगवान नहीं समझते जैसा वो आसमान पे बैठे हुए खुदा को भगवान कहते हैं, ये वैसा नहीं है, लेकिन उसने इनको क्या दिए हुए हैं? इख्तियार दिए हुए हैं। बात आ रही है समझ में? तो अल्लाह ने किसी को भी असबाब से हटके किसी भी किस्म का कोई भी इख्तियार, बोलो भाई, नहीं दिया। इसी शिर्क की नफी के लिए कुरान आया है और अंबिया आए हैं। तो नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने बुजुर्गों के मरने के बाद उनकी मूर्तियां बना ली। बोला कि चूंकि अल्लाह इन बुजुर्गों से खुश था तो इनकी मूर्तियों के सामने झुकोगे, इनसे मुरादें मांगोगे तो ये अल्लाह की अता से हमें देंगे।
खुद नहीं देंगे, अल्लाह की अता से। अल्लाह ने इनको इख्तियार दिया तो ये हमें क्या देंगे, उस इख्तियार से हमें देंगे। अब इस पर एक इश्काल होता है, कि हम तो देखते हैं कि बुजुर्गों और पैगंबरों के हाथ पे बहुत सी ऐसी चीजें सादिर हुई हैं जिसकी कोई साइंटिफिक लॉजिक नहीं है। कलमा पढ़ा रहा हूं आप लोगों को मैं, ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब बयान कर रहा हूं। हमारे यहाँ अकीदे पे अक्सर बयान होता ही नहीं है। तो बहुत से लोग कहते हैं कि भाई देखो अल्लाह ने इख्तियारात तो दिए हैं ना, मूसा अलैहिस्सलाम लाठी को सांप बना देते थे, इसकी कोई लॉजिक है? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मुशरिकीन आए, चांद के 2 टुकड़े करो, आपने ऐसे किए और 2 टुकड़े कर दिए, कोई लॉजिक है इसकी? और फिर वो चांद आपस में जुड़ भी गए। सहाबा प्यासे थे, पानी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ डाला और पानी उबलना शुरू हो गया। ईसा अलैहिस्सलाम कहते थे मुर्दे को, क़ुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से खलो जा। पंजाबी में क्या कहते हैं, खलो जा, हैं खलो जा। तो आप कहेंगे कि हजरत ईसा ने पंजाबी में थोड़ी कहा था, तो उर्दू में भी तो नहीं कहा था ना, तो मैं तो जो भी करूंगा मैं तो तर्जमा ही करूंगा ना। और अरबी में भी नहीं कहा था, जो कुरान ने कहा ना क़ुम बिइज़्निल्लाह, तो अरबी में थोड़ी, उनकी तो इब्रानी जबान थी या सुरियानी जबान थी, उसमें कहा ना उन्होंने। तो क्या कहा, खलो जा। ये खलोजा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पंजाब वाले जब किसी को ऑर्डर करते हैं तो स्टाइल थोड़ा सा अलग सा होता है, उसमें बंदा नहीं भी खड़ा हो रहा हो तो खड़ा हो ही जाएगा। तो इसलिए मुर्दा अगर नहीं भी चाहता था ना खड़ा होना, वो ईसा अलैहिस्सलाम का हुक्म सुन के क्या हो जाता था, खड़ा हो जाता। क्योंकि आप बोलो ना उठिए, उर्दू में आप क्या बोलेंगे, उठिए, वो नहीं उठेगा। उर्दू में बड़ी शाइस्तगी है, आइए जाइए, तभी उर्दू में कोई काम होता ही नहीं है। एक साहब थे, वो ट्रक अड्डा नहीं है, ट्रक अड्डा, ट्रक स्टैंड जो माड़ीपुर में, वहाँ उन्होंने ऑफिस खोला, उर्दू स्पीकिंग थे, वो ऑफिस खोला उन्होंने। तो मैं उनके पास गया तो वो अजीब स्टाइल से लोगों से बात कर रहे हैं, मुलाजिमीन से। तो मैंने कहा यार ये कौन सा स्टाइल है? कह रहे हैं यार इनसे तमीज से बात करो तो काम, इनसे बोलो ना ये डब्बे उठा के ट्रक पे रख दीजिए, ट्रक लोड करना है, माल पंजाब जा रहा है, रखिए। कोई भी हिलता है, इनको ठुड्डे मार मार के। तो अल्लाह ने हमारे मुल्क में हमें मुख्तलिफ किस्म की जबानें दी हैं, जब जिस जबान से काम उठाना हो आप वो काम उठाओ। तो जो शराफत से ना आ रहा हो, शर और आफत का बोलो खड़े हो जाइए, नहीं हो खलो जा, एकदम खड़ा होगा वो। तो मैं ये अर्ज कर रहा था, हर जबान में एक मिठास है। पंजाब की जबान में एक अलग सी मिठास भी है जो उर्दू में नहीं है। बाज़ जुमले पंजाबी जबान के इतने मज़े के लगते हैं कि वो उर्दू में मज़ा ही नहीं। मैं क्योंकि पूरी तौर पर कुदरत नहीं है इसलिए मैं बयान नहीं कर सकता, लेकिन उनकी ज़बान में ना बाज़ जुमले ऐसे हैं जो उर्दू में मज़ा नहीं आता। तो उर्दू की अलग तहजीब है। खैर बात कहाँ से कहाँ चली गई। तो ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दे को क्या कहते थे, क़ुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से खड़ा हो जा। तो कहते हैं देखो अल्लाह की अता से हजरत ईसा भी मुर्दों को जिंदा कर रहे हैं, हमारे नबी भी अल्लाह की अता से चांद के 2 टुकड़े कर रहे हैं। तो जो नबी अल्लाह की अता से चांद के 2 टुकड़े कर सकता है, जो नबी अल्लाह की अता से मुर्दों को जिंदा कर सकता है, उस नबी को अगर हम यहाँ से बैठ के पुकारें कि हमारी हाजत सुन लें, तो वो अल्लाह की अता से सुन भी सकता है, और वो नबी अल्लाह की अता से हमारी वो हाजत पूरी कर भी सकते हैं। भैया बात समझ में? तो हम अगर पुकार रहे हैं तो हम अल्लाह की अता से ये तसव्वुर करके, तो इसलिए कुरान ने जो कहा है कि गैरुल्लाह को मत पुकारो, तो उससे वो पुकार मुराद है जो अल्लाह की अता के बगैर वाली पुकारो। ये इश्काल कर रहा हूँ कि इसको मेरा नजरिया ना समझ लें, ये इश्काल करते हैं लोग। इस इश्काल का जवाब ये है कि देखो, एक होता है किसी को इख्तियार दे देना, एक होता है किसी के हाथ से कोई काम करा देना, दोनों में फर्क है। दोनों में क्या है, आप लोग हाजिर हैं ना अच्छी तरीके से। एक होता है किसी के हाथ पे कोई काम सादिर कर देना, और एक होता है किसी को उसका इख्तियार दे देना। इख्तियार देने का मतलब क्या है, पानी की जो सप्लाई है ये किसके इख्तियार में है, वाटर बोर्ड वालों के ना। वो जब खोलेंगे नल तो पानी आएगा, वो बंद कर दें तो आप कहत से हलाक। मुल्क का जो वजीर आजम है या जो सदर है वो वाटर बोर्ड वालों से महज काम नहीं लेता, बल्कि बाकायदा उसने वाटर सप्लाई का उनको इख्तियार दे दिया है। क्या मेरे दर पे आने की जरूरत नहीं है, वाटर बोर्ड का इदारा बनाया ही इसलिए है कि जिसको पानी की जरूरत हो वहां जाके धरना मारे, इस्लामाबाद में आने की जरूरत नहीं है। वो अगर काम ना करें फिर उसकी कंप्लेन के लिए मेरे पास आओ, लेकिन पहला स्टेप कौन सा है, उसका है। उसको मैंने क्या किया है, इख्तियार दिया है। ये मतलब होता है इख्तियार देने का। और काम कराने का मतलब क्या होता है, वाटर बोर्ड वालों के पास आप गए, बोला भाई पानी बंद है इतने अरसे से, वॉल आप खोल दें। तो उसने एक मुलाजिम को बोला यार इसको वॉल खोल जरा। वॉल खोलने के इख्तियारात नहीं दिए कि जब चाहो खोलो जब चाहो बंद कर दो। हाँ, अभी वॉल खोलने का काम किससे लिया जा रहा है, मुलाजिम से। तभी आप मुलाजिम के पास नहीं आओगे, आप डायरेक्ट किसके पास जाओगे, वाटर बोर्ड वालों के पास।
इसकी और आसान मिसाल देता हूं कि इख्तियार देना क्या होता है और काम लेना क्या होता है। देखो, आप लोग जाते हैं ना अक्सर कोई डॉक्यूमेंट तैयार करने होते हैं, स्टैम्प पेपर, तो मुंशी साहब के पास जाते हैं, वो डीसी ऑफिस के बाहर लोग बैठे हुए होते हैं, पेपर। आप क्या करते हैं, अब तो टाइपिंग शुरू हो गई, पहले कलम से लिखते थे। आप कहते हैं भाई मेरा फलां के साथ लेन देन है, इसको के डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं, आप इसको क्या करें, लिखें। तो आपने उसको इख्तियार दिया कि ये चीज आप लिखें। वो लिखता खुद नहीं है, कलम से मदद लेता है, वो कलम के जरिए लिखता है। तो इख्तियार किसके पास है लिखने का? राइटर के पास, कातिब के पास। काम किससे ले रहा है वो? कलम से। कलम को इख्तियार नहीं दिया। अगर कलम को इख्तियार दिया होता तो आप कलम के पास जाके कहते कि लिखो, और कलम खुद उठ के घूमना शुरू कर देता। कलम कातिब के हाथ में ऐसा होता है कि उसकी अपनी कोई हैसियत नहीं होती। कातिब जिधर को घुमाएगा कलम वहां घूमेगा। और इख्तियार किसके पास है, ताकत किसके पास है? कातिब के पास। तो याद रखो, पैगंबरों के जितने मोजज़े हैं, इसमें किसी भी काम का पैगंबर को इख्तियार नहीं दिया जाता। पैगंबर की उंगली से, पैगंबर के हाथ से काम लिया जाता है। काम करने वाला कौन होता है? अल्लाह। और 100% इख्तियार किसके पास होता है? अल्लाह के पास होता है। जब मुशरिकीन हमारे नबी के पास आए कि चांद के 2 टुकड़े करें, तो अल्लाह ने हमारे नबी को वही की कि आप इशारा करें, टुकड़े मैं कर दूंगा। यही वजह है कि जब भी मुशरिकीन आके मुतालबा करते थे मोजज़े का, तो नबी हर दफा उनका मुतालबा पूरा नहीं करते थे, बल्कि कहते थे कि मैं ये काम नहीं कर सकता। जब अल्लाह ने कर दिया तो कर दिया, जब नहीं किया तो आपने क्या फरमाया? नहीं। आप सूरह बनी इसराइल उठा के देखें, लन नुमिना लका, हम तुझ पर ईमान उस वक्त तक नहीं लाएंगे। मुशरिकीन कहते, ए नबी उस वक्त तक ईमान नहीं लाएंगे, हत्ता तफजुरा लना मिनल अर्दी यंबुआ, आप इशारा करें और जमीन से चश्मा जारी हो जाए। औ तकून लक जन्नतुम मिन नखीलिन व इनबिन, इशारा करें एक बाग खजूर का और एक अंगूर का पैदा करें। ये मुतालबा कौन कर रहा है? बोलो भाई, मुशरिकीन। और किससे? नबी से। और इसका तज़किरा कहां है? कुरान में। ये सारे मुतालबे हो रहे हैं ना कि ये करें आप। और यकून लक बैतुम मिन ज़ुखरुफ, एक घर होना चाहिए सोने का, इशारा करें इधर सोने का घर बन जाए। औ तरक़ा फिस समा, अभी हमारे सामने आसमान पे जाएं। हम कहते हैं नबी आसमान पे गए हैं, ये मोजज़ा था। ले जाने वाला कौन है? अल्लाह। असबाब की दुनिया में अपने इख्तियार से इंसान इतनी ऊपर नहीं जा सकता। मुमकिन मर जाएगा ना इंसान है, ऑक्सीजन भी नहीं है, और इतनी ये अल्लाह की कुदरत थी कि अपने हबीब को 7वें आसमान पे ले गया। तभी इसमें कोई एतराज भी नहीं है, इश्काल भी नहीं, भाई अल्लाह सब कुछ कर सकता है। तो औ तरक़ा फिस समा, आसमान पे जाएं। लन नुमिन लिरुक़ीहिका हत्ता तुनज़्ज़िल अलैना किताबन नक़रऊ, और हम जाने पर यकीन नहीं करेंगे जब तक हमारे सामने आसमान से कुरान लेकर ना आए। हम उसको पढ़ेंगे, फिर पता चलेगा कि ये वाकई, हमें तो ना जिब्रील नजर आते हैं आसमान से जो लेकर आ रहे हैं, ये तो सब चीजें आप देख रहे हैं। इन तमाम चीजों का नबी ने जवाब क्या दिया कुरान में? नबी ये भी कह सकते थे कि भाई अल्लाह ने मुझे इख्तियारात दिए हुए हैं, लेकिन मैं तुम्हारे बेजा मुतालबों पे अपने इख्तियारात को इस्तेमाल नहीं करूंगा। मैं जब चाहूंगा तो मोजज़ा दिखाऊंगा, जब चाहूंगा मोजज़ा नहीं दिखाऊंगा। इख्तियारात तो हैं अल्लाह की अता से, मैं सब कुछ कर सकता हूं, लेकिन मैं कर नहीं रहा। ये नहीं फरमाया। फरमाया सुबहान रब्बी, कुल ए नबी इनसे कह दीजिए सुबहान रब्बी, मेरा रब हर ऐब से पाक है। अजज वाला जो ऐब है ना, कुछ ना कर सकने का ऐब, इस ऐब से कौन पाक है? मेरा रब पाक है। हल कुंतु इल्ला बशरन, नहीं हूं मैं मगर एक इंसान, रसूला, अल्लाह का भेजा हुआ पैगंबर। तो इंसान तो ये काम नहीं कर सकता। इंसान को असबाब से हटके इख्तियारात नहीं होते, इंसान की सलाहियतें महदूद होती हैं। इतनी क्लियर कट बात कुरान में आने के बाद भी हैरानगी इस पर होती है, इस उम्मत में शिर्क कैसे फैल गया? भाई ये तो कुरान के तर्जुमा पढ़ लो तो समझ में आ जाएगा। पता ये चला कि अल्लाह ने अपने नबी को इस किस्म के इख्तियारात, बोलो भाई, नहीं दिए थे। हाँ, जब अल्लाह वही करते कि आप ये काम करें, हम आपके हाथ पे ये मोजज़ा दिखा देंगे, तो अल्लाह तो जिसको चाहे दिखा सकता है। जिसके हाथ पे, वो बुजुर्गों के हाथ पे करामतें भी जाहिर कर सकता है और अंबिया के हाथ पे मोजज़े भी जाहिर कर सकता है। यही वजह है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम लाठी को सांप बनाना नहीं जानते, और ना उनको अल्लाह ने इख्तियार दिया। अगर इख्तियार दिया होता तो हर दफा अल्लाह से पूछते नहीं कि अब क्या करना है। पहली दफा जब अल्लाह ने हजरत मूसा के हाथ में लाठी पकड़ाई, बल्कि पहले से लाठी थी, अल्लाह ने पूछा ये क्या? फरमाइए, फरमाया फेंको जमीन पे। जब जमीन पे फेंका वो सांप बन के दौड़ने लगी। अगर खुद सांप बनाई होती तो मूसा अलैहिस्सलाम उसे देख के खौफजदा होते?
कुरान कह रहा है ऐसा भागे हैं हजरत मूसा, वलम युअक्किब, पीछे मुड़ के बोलो भाई नहीं देखा। फिर अल्लाह कह रहे खुद हा, ए मूसा इस सांप को पकड़ ले। अगर मूसा अलैहिस्सलाम को सांप को दोबारा लाठी बनाने का इख्तियार होता तो हजरत मूसा खुद पकड़ते और क्या बना देते उसको, कहते जैसे मैंने लाठी को सांप बनाया, मैं अल्लाह की अता से इस सांप को लाठी भी बना सकता हूं। अल्लाह ने बताया कि ये जब मैं चाहूंगा उसी वक्त होगा, आपके सोचने से आपके इरादे से नहीं होगा, क्योंकि इख्तियार मेरे पास है, आपके पास नहीं है। वाटर पंप वालों के पास हम जाते हैं ना, तो वो कहते हैं इख्तियार हमारे पास है, हम जब चाहेंगे नल खुलवाएंगे, जब चाहेंगे नल नहीं, लिहाजा हमारे पास आओ, इनके पास मत जाओ। तो अब क्या है, मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कहा ये लाठी क्या बनेगी दोबारा, खुद हा, ए मूसा इसको पकड़ ले, सनुईदुहा सीरतहल ऊला, हम वादा करते हैं अनकरीब, सा का मतलब ये वादे के लिए आता है, अनकरीब हम ये करेंगे, इसको वापस लाठी बना देंगे। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने पकड़ा, अच्छा अल्लाह अब इत्मीनान होगी। अगर हजरत मूसा के पास इख्तियारात होते तो जब आगे दरिया है, ठाठे मारती हुई मौजें हैं और पीछे कौन है, फिरौन, बनी इसराइल ने क्या कहा, इन्ना लमुद्रकून, मर गए, पकड़े गए हैं भाई, अब तो फिरौन आएगा। और मूसा अलैहिस्सलाम कह सकते थे मेरे पास तो लाठी है, अल्लाह ने मुझे इख्तियार दिया, जब चाहूंगा समंदर के दो टुकड़े करके दरमियान से निकल जाऊंगा। हजरत मूसा ने फरमाया इन्ना माई रब्बी, मेरे साथ रब है, कुछ ना कुछ करेगा वो मदद, मुझे नहीं पता क्या करेगा लेकिन करेगा जरूर। तो अल्लाह ने क्या कहा इस लाठी को, ऐ मूसा इज़रिब बिअसाक, अपनी लाठी मार कहां पर, अल बहर, समंदर पे, फकान कुल्लु फिरकिन कत्तौदिल अज़ीम, दोनों तरफ की मौजों को पहाड़ों की शक्ल में रोक दूंगा मैं। तभी हर बात से पहले हजरत मूसा पूछने क्या करना है, क्या करना है। तो मुर्दों को जिंदा करने से पहले भी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह बताते थे कि बोलो खड़े हो जाओ मुर्दा, तो मुर्दा अल्लाह के हुक्म से क्या हो जाएगा, खड़ा हो जाएगा। मुर्दा जिंदा करने के इख्तियारात आपके पास नहीं है, आपके हाथ में मुर्दे जिंदा करूंगा, इख्तियार अपने पास रखूंगा, आपको इख्तियार नहीं दूंगा। अब भी क्लियर नहीं हो रही बात तो मेरे भाई फिर तो कैसे समझाएं यार, कैसे समझाएं। मैं उन लोगों से कहता हूं जो गैरुल्लाह की पुकार को जायज समझते हैं, देखो मैं फिरका परस्त आदमी नहीं हूं, ना मैं कुफ्र और शिर्क के किसी मुतय्यन शख्स पे फतवे लगाता हूं, लेकिन आप अपनी आखिरत की फिक्र करो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को समझाया कि शिर्क छोड़ दो, शिर्क छोड़ दो, कौम नहीं मानी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा इन्नमा तखज़्तुम मिन दूनिल्लाहि औसानम मवद्दत बैनिकुम फिल हयाति दुनिया, तुम्हारे आपस में रिलेशन अच्छे हैं, इस रिलेशन की वजह से मेरी बात का इनकार कर रहे हो, लेकिन यही ताल्लुकात क़यामत के दिन तुम्हारे नुकसान का सबब बनेंगे, एक दूसरे के दुश्मन बन के एक दूसरे के गिरबान पकड़ोगे। इसलिए मैं अल्लाह का वास्ता दे के उन लोगों से कहता हूँ जो ये कहते हैं कि अल्लाह ने अपने नबी को भी इख्तियारात दी, हम नबी से भी मांग सकते हैं, बुजुर्गों से भी मांग सकते हैं, मज़ारों पे भी सजदे कर सकते हैं, तो याद रखो कि अगर आप अपनी इस रविश से बाज नहीं आए, और तो ये भी क्या है, ये आपस के मसलक परस्ती, पीर परस्ती, मेरे दामद बरकातुम ने कह दिया, ऐसा ना हो कि जैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी कौम को डरा रहे थे, तो वो डर वो तंबी हमारे लिए भी है कि यही ताल्लुकात क़यामत के दिन एक दूसरे के लिए अजाब बन जाएंगे। अल्लाह शिर्क के मामले में बहुत गैरत रखता है, वो कहता है ना मैंने किसी को इख्तियार दिया, लम यत्तखिज़ वलिय्यम मिनज़्ज़ुल्ली, ना किसी को कमजोरी की वजह से मैंने अपना वली बनाया, ना वजीर बनाया। वजीर होता है ना कि कुछ काम आप करेंगे, कुछ इख्तियारात उसके पास हैं, किसी को नहीं, बल्कि अल्लाह ने कहा कुरान में मिसालें दी हैं, ज़रब लकुम मसलन मिन अनफुसिकुम, अल्लाह फरमाते हैं अभी भी समझ में नहीं आया तो मैं तुम्हें एक मिसाल देता हूं तुम्हारी ही, हल लकुम मिम्मा मलकत अयमानुकुम मिन शुरका फीमा रज़क़नाकुम, कि तुम्हारे जो गुलाम होते हैं क्या तुम उन गुलामों को अपने साथ शरीक करते हो अपनी प्रॉपर्टी में। फरमाए कि जब प्रॉपर्टी जो कम दर्जे की चीज है और तुम्हारे गुलाम भी कम दर्जे के हैं, तुम्हारा अपने गुलामों से इतना ऊपर रुतबा नहीं है जितना मेरा मखलूक से ऊपर का मकाम है, गुलाम भी तुम्हारी तरह का इंसान है, तुम उसको शरीक नहीं करते अपनी प्रॉपर्टी में, तो मैं अपने इख्तियारात में अपनी मखलूक को कैसे शरीक करूंगा, जबकि मखलूक का जो मकाम है, देखो हमारा जो गुलाम से रिश्ता होता है तो गुलाम भी इंसान, हम भी क्या हैं, इंसान, तो इतना कम दर्जे का नहीं होता हमसे, लेकिन मखलूक तमाम की तमाम उसका तो अल्लाह से कोई इस लिहाज से रिश्ता, जो यानी जिन्स के लिहाज से तो कोई रिश्ता बनता ही नहीं है ना, वो मखलूक है, वो खालिक है, औलाद और बाप का रिश्ता नहीं है, भाई बहन का रिश्ता नहीं है। फरमाया अंतुमुल फुक़राउ इलल्लाह, सब के सब फकीर व मोहताज हो मेरे,
किसी को मैंने किसी भी इख्तियार में शिरकत नहीं दी है, सब अपने पास रखा है। तो इसलिए भाई ये बहुत खतरनाक शिरक है जो आपकी कब्र को आग से भर देगा, आपकी बख्शिश की दुआ को हराम कर देगा आपके वालिद औलाद के लिए। औलाद को इजाजत नहीं होगी कि आपके लिए बख्शिश की दुआ मांगे। अब बात समझ में आई कि मोजज़ा अलग चीज है, इख्तियार देना अलग चीज है। बिल्कुल इसकी मिसाल ऐसे है, बारिश अल्लाह बरसाता है, बरसाने का काम किससे लेता है? फरिश्तों से। कहते हैं बारिश बरसाने का फरिश्ता ये फला, तो काम अल्लाह किसी से भी ले सकता है, फरिश्तों से भी, पैगंबरों से भी, औलिया अल्लाह से भी, मगर इख्तियार किसके पास है? तभी हम बारिश की दुआ बारिश के लिए फरिश्तों को नहीं पुकारते, इसी तरह मेरे भाई बारिश के लिए पैगंबरों को भी नहीं पुकारते। फरिश्ते ने हजरत मरियम को औलाद अता की, कुरान में आता है, समझो इसको अच्छी तरह। जिब्रील आए हजरत मरियम के पास, मरियम ने पूछा कौन हो? फरमाया फरिश्ता हूं, इंसान नहीं हूं। क्यों आए हो? लिअहबा लकी गुलामन ज़किया, बेटा देने के लिए आया हूं। तो क्या अल्लाह ने जिब्रील को इख्तियार दे दिया कि औलाद दें? नहीं इख्तियार दिया। अल्लाह बेटा दे रहे हैं, फूंक किसकी इस्तेमाल हो रही है? बोलो भाई, जिब्रील की। यही वजह है कि जब भी औलाद मांगी जाती है कभी भी किसी फरिश्ते से या जिब्रील से, बोलो ना, नहीं मांगी जाती। तो अगर आप ये दलाइल देते हो कि अल्लाह के नबी ने चांद के 2 टुकड़े किए और ये किया, ये मौजज़ा दिखाया, तो हम अल्लाह के नबी से मांगते हैं, तो फिर औलाद किससे मांगनी चाहिए? जिब्रील से। वो तो कुरान में आता है कि उन्होंने हजरत मरियम को बगैर बाप के औलाद दी। तो जो बगैर शोहर के अब किसी औरत को औलाद दे सकते हैं, तो मियाँ बीवी को क्यों नहीं दे सकते? फिर वो यहां तो शोहर भी है और बीवी भी है और दोनों सेहतमंद हैं, फिर जिब्रील से क्यों नहीं मांगते? इसीलिए नहीं मांगते, हमें पता है कि हजरत मरियम के औलाद का हो जाना जिब्रील की कुदरत की दलील नहीं है, ये अल्लाह की कुदरत की दलील है। और इससे ये भी पता चला कि ये जो निस्बत है कि मैं तुम्हें औलाद दे रहा हूं, ये निस्बत हकीकी नहीं है, मजाजी है। बाज दफा किसी के हाथ पे जब कोई काम होता है तो निस्बत उस शख्स की तरफ कर दी जाती है, क्योंकि बाज लोग ये भी दलील देते हैं कि देखो नबी ने कहा कि मैं ये करता हूं, मैं ये करता हूं। हजरत ईसा ने कहा उबरीहुल अकमहा, मैं कोढ़ के मरीजों को और मादरजात नाबीनाओं को मैं शिफा देता हूं। तो इससे पता चलता है कि हजरत ईसा दे रहे हैं ना, तो अल्लाह ने इख्तियार दिया, तभी तो हजरत ईसा कह रहे हैं मैं ये काम कर रहा हूं। इसका जवाब समझें कि बाज दफा ऐसे होता है, इसको कहते हैं निस्बत मजाजी। देखो जबान में ना मजाज बहुत चलता है। मैं इसके एक मिसाल देता हूं कि आप क्या कहते हैं, मेरी गाड़ी पंचर हो गई, हालांकि गाड़ी नहीं, गाड़ी का टायर पंचर, लेकिन निस्बत आपने गाड़ी की तरफ कर दी सहूलत के लिए। आप कहते हो यार उस दावत में फला बंदा 3 डिशें खा गया, हालांकि डिश कोई खा सकता है, डिश के अंदर जो चावल थे वो खाए होते हैं, लेकिन निस्बत किसकी तरफ कर दी? तो लुगत में, ज़बान में, अंग्रेज़ी हो, उर्दू हो, अरबी हो, सब में ये चलता है कि करनी किसी और की तरफ निस्बत चाहिए थी। इसको मजाज कहते हैं। आप किसी को शेर कहते हैं तो मजाजा नहीं है, हकीकत नहीं है, मजाज लेके लग रहा है देखने में शेर। हरकतें कैसी हैं? शेर जैसी। हरकतें कुत्ते जैसी हों तो लोग प्यार से ऐसे आदमी को क्या कहते हैं? बोलो ना कुत्ता कहते हैं, नफरत से। अब देखो नफरत से कहते हैं, मगर मैंने उसके लिए लफ्ज क्या इस्तेमाल किया? प्यार से। ये भी मजाज है कि आप बिल्कुल उसके अपोजिट लफ्ज इस्तेमाल करते हैं उसको कलाम में चाशनी पैदा करने के लिए, वरना किसी को प्यार से कुत्ता नहीं कहा जाता। प्यार से कुत्ता, देखो 2 आदमी बहुत लड़ रहे हो ना और हमेशा एक दूसरे के खिलाफ नफरत हो, तो मजाजन कह दिए जाते हैं यार इन दोनों की तो मोहब्बत ही कभी खत्म नहीं होती, पता नहीं कुछ क्यों इतनी मोहब्बत कर रहे हैं, मकसद क्या होता है, नफरत क्यों कर रहे हैं? तो मजाज में अपोजिट चीजें चलती हैं।